सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। क्या बात की गई है इस चैप्टर में? अगर हम बात करें तो देखो, एक तो इसमें क्या है, आपको सांप देखने को मिलेगा, ठीक है। स्नेक का मतलब क्या है, सांप। और एक आपको यहाँ पर कांच देखने को मिलेगा। मिरर का मतलब क्या है, कांच। कांच का मतलब ये होता है शीशा, ठीक है। यानी कि जब आप स्कूल जाते हो तो आप सभी जानते हो कि जब आप मॉर्निंग में तैयार हो रहे होते हो तो अपना क्या देखते हो, अपने आप को देखते हो कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो वैसे, ठीक है। तैयार होकर गर्ल्स भी वन टन कर स्कूल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें स्नेक और मिरर के बारे में ये कहानी इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि इसमें एक डॉक्टर होता है और उस डॉक्टर का सामना, यानी कि वो एनकाउंटर करता है एक स्नेक यानी सांप के सामने, ठीक है। तो क्या होता है ओवरऑल इसके बारे में हम बात करेंगे। तो काफ़ी क्या है, ये स्टोरी जो है वो काफ़ी ये कहानी जो है वो काफ़ी फ्राइटिंग भी है, मतलब आपको डरावनी भी लगेगी और आपको हुमरस भी लगेगी। हुमरस का मतलब ये है, मतलब कॉमिक टाइप की भी कहानी लगेगी। देखो, एक तो आपको सांप मिलेगा तो मज़ा भी आएगा, इसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। सोचो आप तैयार हो रहे और अचानक से कॉकरोच आता है, तो एक को तो जो आपकी फैमिली में कोई भी होगा, दूसरा तो क्या हो रहा होगा, हंस रहा होगा। लेकिन आपको भाई, आपको ही पता है कि कॉकरोच आ चुका है, आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसी मान लीजिए, या लिजार्ड आपको आपके रूम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो स्पेशली लड़कियां देखो डर के मारे भाग जाएंगी, लेकिन किसी को क्या हो रहा होगा, उसके भाई को उसको देखकर मज़ा आ रहा होगा, वो हंसता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन क्या है इस चैप्टर में आपको बताई हुई है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में कि क्या बताया गया है। तो देखो, द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि ये कहानी जो है सांप और आपकी मिरर की, ठीक है। द स्नेक एंड द मिरर की ये कहानी जो है, टेल का मतलब क्या होता है आपका, कहानी है। ये कहानी क्या है, बहुत ही डरावनी है एक तो, ठीक है। और दूसरी क्या है, ये उमरिस यानी कि कॉमिक यानी कि मज़ेदार है, जोकी टाइप है, ठीक है। तो इसीलिए पहली लाइन कहती है द स्नेक एंड द मिरर इज़ अ फ्राइटनिंग टेल टोल्ड इन अ हुमरस वे। यानी यह कहानी क्या है भाई, एक डरावनी कहानी भी है, और क्या है, इसको हुमरस वे यानी कि बड़े ही मज़ेदार वे में क्या है बताया गया है, प्रेजेंट किया गया है। कौन सी कहानी है, द स्नेक एंड द मिरर। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय द BM बशीर। तो ये कहानी जो लिखी गई है, ये मलयालम के एक राइटर हैं जिनके द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है आपका BM बशीर है। तो BM की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बेकम मोहम्मद बशीर, ठीक है। ये क्या है, अब वेल नोन मलयालम राइटर, यानी कि मलयालम के काफ़ी फेमस राइटर हैं, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, किसको, द स्नेक एंड द मिरर। द इंसिडेंट इन दिस स्टोरी इज़ बोथ हुमरस एंड फ्राइटनिंग। यानी कि इसमें क्या है, कहानी क्या है, बहुत ही मज़ेदार भी है और क्या है, आपकी डरावनी भी है, ठीक है। किस तरीके से है, तो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि इसकी एंडिंग भी आप देखोगे तो बहुत ही सरप्राइज तरीके से एंडिंग होगी। इसीलिए क्या है, इट ऑल्सो हैज़ अ सरप्राइजिंग एंडिंग, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग इसकी एंडिंग होती है। कैसे होगी वो अभी हम जानेंगे। इट इज़ अबाउट अ डॉक्टर्स एनकाउंटर विद द स्नेक इन हिज रूम। यानी यह कहानी अगर आप देखोगे, एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर का क्या है, अपने ही रूम में, जब वो डॉक्टर अपने रूम में होता है तो उसका सामना, एनकाउंटर का मतलब क्या है, आमना सामना। उसका आमना सामना किससे होता है, एक स्नेक यानी कि एक सांप से होता है उसका सामना, ठीक है। द डॉक्टर सेट इन हिज चेयर। अब भाई जब सांप आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने लिजार्ड का एग्जाम्पल आपको दिया कि आपके रूम में छिपकली दिख जाए या कॉकरोच दिख जाए तो आप भी कहीं ना कहीं क्या है, भाग जाते हो। तो जैसे ही डॉक्टर का सामना किससे होता है, स्नेक यानी सांप से होता है, तो डॉक्टर क्या है, चेयर पर बैठ जाता है, ठीक है। ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। अब वो क्या है, जब चेयर पर बैठ जाता है तो जिस भी चेयर पर बैठा है उसके सामने मतलब मिरर लगा हुआ है, और उस मिरर में किसको देखता है, मिरर की तरफ देखता है। ही वॉज लुकिंग इन टू मिरर, मिरर की तरफ वो देख रहा था। क्यों कब देखते हैं हम, जब आप स्कूल जाते हो तो अपने आप को लुक्स को देखते हो, मतलब लुक्स लाइक आपकी लुकिंग कैसी लग रही है, तो वो भी क्या कर रहा है, मिरर की तरफ देख रहा था। ही अप्रिशिएटेड हिज ऑन लुक्स, यानी कि अब वही वाली कहानी आ गई, ये मिरर लगा हुआ है और देखकर आप बोल रहे हैं, हाँ भाई आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, स्कूल जाऊँगी और देखो आज मुझे सारे बच्चे जो हैं वो पसंद करेंगे, है ना। लड़के ही बोलेंगे, हाँ भाई आज तो मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। तो ऐसे क्या कर रहा है, वो मिरर की तरफ देखकर क्या है, अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन
सामना किससे हुआ है, उसका सांप से हुआ है। तो ही मेड अ 2 डिसीजन, अब वो 2 डिसीजन बनाता है। पहला निर्णय उसने लिया, 1 ही वुड सेव डेली, यानी जो सेविंग होती है मतलब दाढ़ी जो है उसकी, वो क्या करेगा सेविंग, जैसे आपके पापा करते होंगे या आपकी आ चुकी है तो बियर्ड आप क्लीन सेव करके जाओ, या स्कूल में टीचर आते हैं। तो पहला क्या निर्णय लिया है उसने, ही वुड सेव डेली, ठीक है, मतलब सेविंग करेगा डेली, बाल काटेगा मतलब दाढ़ी बनाएगा अपनी। एंड ग्रो हिम मोस्टेक टू लुक मोर हैंडसम, और क्या बने कराएगा, अपनी मूछों को जो क्या करेगा वो क्या ग्रो करेगा, थिन मोस्टिक है ना, जो जिससे क्या लगे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगे, ठीक है। कुल मिलाकर वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। एंड पहला डिसीजन क्या लिया है उसने, पहला डिसीजन लिया है कि वो सेविंग डेली करेगा, और क्या करेगा अपनी जो मूछ वगैरह है उनको क्या करेगा वो ग्रो करेगा, ठीक है, ताकि वो क्या लगे आपका बहुत ज़्यादा हैंडसम लगे। एंड सेकंड करता है वो, एंड सेकेंडली ही वुड बियर अ परमानेंट स्माइल ऑन हिज फेस, और वो निर्णय लेता है कि हमेशा क्या करेगा वो मुस्कुरा करेगा, ठीक है, भाई मुस्कुराएगा तभी तो लोग खुश होंगे, ठीक है। तो वही कहानी आ रही है आपके में, जैसे आप एक फेस बना लेते हो जब स्कूल जाते हो तो, है ना, मैं कैसी लग रही हूँ, तो जैसी लगोगी आप वैसे ही आप भी क्या करोगे, ऐसे ही फेस जब हम बनाते हैं, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए। तो सडनली यानी कि अचानक, अ स्नेक लैंडेड ऑन हिज शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। अब भाई जब वो इसको मतलब मिरर की तरफ दिख रहा है और अचानक से क्या होता है उसके, सडनली का मतलब होता है अचानक, और अचानक से क्या हो जाता है एक स्नेक यानी कि एक सांप जो है वो उसके शोल्डर पर आकर क्या है मतलब लैंड कर जाता है, गिर जाता है ये मान लो, या क्या आ जाता है उसके शोल्डर पर क्या है सांप आ गया, ठीक है। और क्या कर लेता है, कोइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और जो एल्बो होती है हमारी जो कोहनी होती है वहाँ पर क्या कर लेता है वो अपने आप को कोइल कर लेता है, मतलब एक तरह से लिपिड सा जाता है, ठीक है। अब भाई जब देखो आपके पास वही कहानी आ गई कि आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और आपके सामने छिपकली आ जाए या कॉकरोच आ जाए तो आपकी तो हवा ख़राब हो ही जाएगी, ठीक है। तो कुछ कंडीशन इसकी भी अब ऐसी होने वाली है, ठीक है। तो अब क्या है इसके शोल्डर पर क्या आ गया, सांप पहुँच चुका है और जो वो एल्बो से क्या है लिपट गया है आपका। इट्स हुड वॉज ओनली 3 और 4 इंच अवे फ्रॉम हिज फेस। अब कहानी यही होगी, मान लो आपका ये बाजू है और बाजू पर आपके क्या है एल्बो से सांप लिपटा हुआ है, तो भाई आपके हुड का मतलब यहाँ पर क्या है, वैसे हुड होता है हमारा, ठीक है, हुड जो सर्दियों में पहनते हैं, लेकिन हुड का मतलब क्या है यहाँ पर मान लो उसका जो हेड है ना, वो क्या है सिर्फ 3 से 4 इंची क्या है आपका दूर है उसके फेस से। अब सोच लो आपके हाथ पर आकर शोल्डर पर ये समझ लो वो है, तो भाई आपकी हवा तो खराब हो जाएगी। द डॉक्टर टर्न इनटू स्टोन एंड डिड नॉट मूव। अब डॉक्टर क्या होता है भाई, देखता है कि सांप मेरी मतलब एल्बो से मेरी कोहनी से लिपटा हुआ है और मेरे से बस थोड़ी दूर है, कहूँ भाई मेरे को डंक ना मार दे, मतलब फन ना मार दे, वही वाली कहानी है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या हो जाता है, आपको एक तरह से जो पत्थर मतलब मूव नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है, वो क्या कर लेता है बिल्कुल स्टोन की तरह, मतलब एक जगह ही रुक जाता है कि अगर भाई आज मैं थोड़ा सा भी मूव हुआ, मेरा हाथ हिला या मैं मूव हुआ तो ये क्या कर लेगा मेरे को खा सकता है, ठीक है, सांप। तो उसको डर लग रहा है, इसलिए वो क्या है एक स्टोन की तरह क्या हो जाता है टर्न हो जाता है। मतलब टर्न का मतलब यही है, एक स्टोन की तरह क्या है बिल्कुल अपने आप को हम क्या कहते हैं मतलब जमा लेता है, ठीक है, बिल्कुल मूव नहीं होगा। एंड डिड नॉट मूव, बिल्कुल मूव नहीं होता है। बट हिज माइंड वाज एक्टिव, लेकिन उसके माइंड में तो यही चल रहा है ना भाई, सोचो यार कहीं मेरे को खाना यही है, ठीक है। एक्टिव आप अपने आप को ऊपर लेकर कर देखो, हाथ को राइट हैंड को निकाल लो या लेफ्ट हैंड को ही, और देखो कि आपके राइट हैंड पर सांप आ चुका है और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, ठीक है। तो देखो कहीं आपको खा ना जाए सांप, तो इसलिए भाई आप क्या बोलोगे बिल्कुल मूव नहीं होगे, आंखें बंद कर माइंड जरूर एक्टिव होगा कि भगवान आज बचा ले मुझे, ठीक है। तो उसका माइंड क्या है एक्टिव है, लेकिन वो क्या है एक स्टोन की तरह बिल्कुल स्थिर हो गया, मतलब खड़ा हो गया, बिल्कुल मूव नहीं होता। फिर वो क्या करता है, ही प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करता है, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यूनिवर्सल। मतलब भगवान ही क्या है भाई, वही वाली कहानी आ गई आपके माइंड पे, आप यही बोलोगे भगवान आज तो जान बचा ले, जो कुछ होगा तेरे भरोसे ही है, यानी कि आज तो पता लगेगा ये सांप मुझे खा जाएगा या छोड़ देगा, ठीक है। तो वो यही कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यूनिवर्सल। ही रियलाइज दैट देयर वॉज नो मेडिसिन विद हिम इन केस द स्नेक वाइट सेम। अब वो ये महसूस करता है क्योंकि डॉक्टर है, तो उसे ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि उसके पास कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है, अगर उसको सांप काट ले तो। फिर क्या कहता है, ही कॉल्ड हिमसेल्फ आ स्टूपिड डॉक्टर, और अपने आप को क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं तो सबसे बड़ा मतलब स्टूपिड यानी कि बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ,
है ना, अगर सांप मुझे खा जाए तो मेरे पास तो दवाई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आई। आगे देखो, आगे क्या होता है। आगे अगर देखोगे तो सडनली यानी अचानक ही क्या होता है फिर, सडनली द स्नेक टर्न इट्स हुड एंड लुक्ड इनटू द मिरर। अब जो इसका हुड था, यहाँ पर ध्यान देना है, जो यहाँ पर हुड का मतलब यही है कि 3-4 इंच जो है उसका हुड, यानी कि मुंह थोड़ा सा दूर था उससे। तो यहाँ पर भी क्या है, फिर वो स्नेक क्या करता है, अपने हुड का मतलब यहाँ पर क्या है, अपने मुंह को, है ना, जो उसका सिर था उसको क्या कर लेता है, द स्नेक टर्न इट्स हुड एंड लुक इनटू द मिरर। अब वो क्या करता है, अपने हुड को, यानी कि जो उसका सर था, स्नेक उसको मोड़ लेता है, भगवान की कृपा से भाई, जैसे भी उसने मोड़ा होगा, और क्या देखने लगता है, उस मिरर की तरफ देखने लग जाता है मुड़ के। और इट्स सा इट्स रिफ्लेक्शन, यानी कि अब वो क्या करता है, इट्स सा इट्स रिफ्लेक्शन, यानी कि जो सांप है इसको क्या है, अपनी परछाई यानी रिफ्लेक्शन दिखाई देने लग जाता है। जैसे हम सपने में देखते हैं, वो मिरर में देखते हैं, सपने में नहीं, मिरर में देखते हैं, तो बिल्कुल डिक्टो ही हमें क्या है, एक ऐसे ही बंदा अपने जैसा ही दिखाई देता है। तो स्नेक को क्या होगा, द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव क्लोजर टू द मिरर। अब स्नेक क्या करता है, जो उसके एल्बो पर था, ठीक है, जो लिपटा हुआ था, अपने आप को क्या कर लेता है, अनबाउंड कर लेता है, क्योंकि जब तो वो कोइल्ड हो चुका था, लिपट चुका था, अब वहाँ से अनबाउंड मतलब एक तरह से खुल कर क्या है, उसके हाथ से कैसे भी करके भगवान की कृपा से वो निकल कर क्या है, चला जाता है, उसके आर्म से वो कहाँ चला जाता है, मिरर के बिल्कुल पास में चला जाता है। ठीक है, अब मिरर के पास में चला जाता है तो फॉर एप्स, यानी शायद इट वांटेड टू एंजॉय द ब्यूटी इन द मिरर। अब वो भी क्या है, शायद जो सांप है वो भी क्या करना चाह रहा है, अपनी जो उसकी सुंदरता है वो भी क्या करना चाह रहा है, उस मिरर के माध्यम से एंजॉय करना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द डॉक्टर गॉट अ चांस टू रन अवे। अब भाई जैसी वो सांप उसके एल्बो यानी आर्म से निकलकर अनबाउंड होकर जो है मिरर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब चला जाता है तो ये मौका क्या है, यहाँ पर डॉक्टर के पास होता है, द डॉक्टर गॉट अ चांस टू रन अवे। अब यहाँ पर डॉक्टर के पास चांस हो जाता है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन होता क्या है ये देखो आगे इसमें बताया हुआ है। फिर डॉक्टर क्या करता है, चांस तो था उसके पास क्योंकि वहाँ से क्या सांप चला गया, तो द स्टोरी हैज़ अ ह्यूमरस एंडिंग, मतलब अब उसके पास चांस था, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो मतलब ह्यूमरस का मतलब यही है कि मतलब कॉमिक यानी कि जोकी, मज़ेदार है कि इसकी एंडिंग कैसे। तो देखो नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन द डॉक्टर रिटर्न टू द रूम विद हिज फ्रेंड। अगले दिन क्या करता है डॉक्टर जो है वापस होता है अपने दोस्त के साथ, क्योंकि अकेले उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है, तो अपने दोस्त के साथ आया होगा भाई। जैसे आप मम्मी छिपकली होगी, लड़कियां अक्सर देखा होगा, मम्मी छिपकली होगी, अंदर लिजार्ड होगी, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ कॉकरोच है, किचन में खाना नहीं बना सकती आज मैं, मेरे साथ आप चलो। ठीक है, तो ऐसी क्या करता है, उसकी हवा ख़राब है किसकी वजह से, सांप है रूम में, तो वो क्या करता है अगले दिन अपने दोस्त के साथ रिटर्न आता है। ठीक है, अपने रूम में ही डिसाइडेड टू वैकेट द रूम इमीडिएटली। अब वो क्या करता है, ये डिसीजन लेता है कि मैं इस रूम को बहुत ही जल्दी खाली कर दूंगा। क्यों कर देगा, क्योंकि भाई उसकी हवा ख़राब हो चुकी है, आप देख लो, क्योंकि उसके रूम में क्या था, सांप था। तो ही डिड नॉट वांट टू लिव इन दैट रूम एनी मोर, क्योंकि वो इस रूम को खाली कर देगा और उसने ये निर्णय ले लिया है कि मैं अब इस रूम में क्या है भाई आगे ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। ठीक है, मैं यहाँ इस रूम में रहना नहीं चाहता। तो क्या होता है, ही हैड कम टू मूव हिज थिंग्स फ्रॉम देयर। अब क्या है, वो वहाँ से अपना थिंग्स का मतलब वो सामान लेने आता है उस रूम से। ठीक है, बट लेकिन ही फाउंड दैट सम थीप हैड ऑलरेडी टेकन अवे एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज डर्टी वेस्ट। लेकिन वो देखता है, जैसे रूम में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर वो पाता है कि कुछ जो चोर हैं, थीप जो हैं, कुछ चोर जो हैं वो क्या ले गए हैं, उसका सारा सामान वहाँ से ले गए हैं, सिवाय एक्सेप्ट एक डर्टी वेस्ट। डर्टी वेस्ट का मतलब क्या है आपका, मतलब एक गंदी सी बनियान उस रूम में छोड़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक ह्यूमरस वे में इस कहानी का भी एंड होता है कि डॉक्टर को ये लगता है कि यार उसमें रूम में से चलो सामान कर मैं दूसरे उसमें जाऊंगा, तो सामान मैं जैसे किराएदार आपने देखा होगा आपके आसपास रहते हैं, खाली कर देते हैं, लेकिन पता लगता है कि उनका सामान ही क्या है, कोई चोर लेकर जाए, तो कितना बुरा हुआ होगा उसके साथ। तो किसी को तो मज़ा आ रहा होगा। तो ये कहानी बस इन्हीं इर्द गिर्द घूमती है, डॉक्टर और सांप के। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो ये होपफुली आपको चीज़ें क्लियर आ चुकी हैं। एक क्या होता है, एक सांप होता है ना, डॉक्टर अपने आप को अप्रिशिएट करता है, उसका सामना जो है डॉक्टर से होता है।
ठीक है। अब डॉक्टर को क्या होता है, आपका डॉक्टर जो है दो डिसीजन लेता है, दोनों डिसीजन जो भी लेता है, जैसे कि वो अपने सेविंग डेली करेगा और हमेशा फेस पर स्माइल रखेगा, लेकिन अचानक से ही उसको दिखाई देता है कि भाई एक सांप जो है वो उसके शोल्डर के पास आकर, एल्बो के पास आकर क्या हो जाता है, लिपट जाता है। और लिपट जाने के बाद क्या है, डॉक्टर अपने आप को एक पत्थर की तरह मतलब वो कर लेता है कि भाई मैं मूव नहीं करूँगा, अगर मूव करूँगा तो मेरे को क्या है, ये सांप मुझे खा सकता है। इसीलिए क्योंकि जो सांप था उसके एल्बो से था, उसका फेस जो है वो लगभग उससे 2 से 3 इंची जी जो है उसके डॉक्टर के फेस से उस सांप का फेस का 2 से 3 इंची दूर था, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, अपने आप को मूव नहीं करता, लेकिन अचानक से सांप को क्या है, मिरर में दिखाई देता है और वो क्या है, मूव हो जाता है। और इस तरीके से डॉक्टर के पास क्या चांस मिल जाता है, और डॉक्टर सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ कि मेरे पास अगर मुझे ये सांप खा लेता तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर सांप को काटने वाली दवाई भी नहीं है, ठीक है। तो यही कहानी है, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये चैप्टर आपको समझ आया और आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अन्य चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।